शांति। आज की तारीख है 29/9/13 और आज फिर से ज्ञान सूर्य का दिन रविवार है। तो हम अपने प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/5/77 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पार्ट बजाने वालों का श्रृंगार है। बाप दादा कहते हैं अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी समझते हो। विशेष पार्ट की विशेषता क्या है? क्या आप बच्चे जानते हो? विशेषता ये है, बाबा बता रहे हैं कि बाप के साथ साथ साथी बन पार्ट बजाते हो। मना कितना ऊंचा हमारा भाग्य है कि हम स्वयं ऊंच ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, महान ते महान बाप के साथ साथी बन करके और हम पार्ट बजाते हैं। और साथ साथ हर पार्ट अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के बजाते हो। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की स्थिति की। डबल विशेषता बाबा ने सुनाई। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पार्ट बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और आप साधारण, ये तो शोभेगा नहीं। इसीलिए हम सब अपने पाठ को चेक करें कि हम साथी और साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के पाठ बजाते हैं। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं कि विशेष पार्ट बजाने का श्रृंगार कौन सा है? पार्ट तो हम बजा रहे हैं, परंतु कौन से श्रृंगार में सज धज कर हम पार्ट बजाते हैं? तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है। बाबा कहते चेक करो कि ऐसा श्रृंगार निरंतर पहने हुए हैं, क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पार्ट बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पार्ट बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। देखो देवी देवताओं की मूर्तियां हमेशा सजी धजी रहती है। तो बाबा कहते हैं आप पवित्र स्वरूप हो, तो इसीलिए सदा श्रृंगारे हुए हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। हाँ, अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली है, तो हमें याद प्यार भी वैसा ही मिलना है। तो सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले और हर प्रकार के पेपर में, परीक्षा का पेपर आता है ना, तो हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विथ ऑनर बनने वाले, सदा एक बाप की याद में और उनके रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले,
हद की वृत्ति तो रखते ही आए आधा कल्प, अब बाप ने हमें बेहद की वृत्ति रखना भी सिखलाया है। तो बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। निमित्त हम जिस भी लौकिक घर में हैं, चाहे हम सेवा केंद्र पर हैं, गीता पाठशाला या उप सेवा केंद्र या कहीं पर भी हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ वहाँ की जो आत्माएं हैं उन तक हमको विश्व कल्याण की भावना नहीं रखनी है, परंतु पूरे बेहद विश्व के कल्याण की भावना हमें रखनी है। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रखकर बेहद की सेवा में जो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो हम अपनी चेकिंग कर लेंगे इसमें, और फिर चेक करने के बाद फिर हम चेंज होकर के वह कर्म करेंगे जो श्रीमत ने कही। स्लोगन है निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, सब में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। हाँ, तो ये पुरुषार्थ करना है। मान मिले, स्तुति मिले, लाभ हो, तब तो सब कोई हंसना जानता, मुस्कुराना जानता, हर्षित मुख रहना जानते। परंतु निंदा हो, अपमान हो, हानि हो, नुकसान हो, तब भी मुस्कुराते रहें और बाबा की याद में हम आगे को बढ़ते चलें, और फिर बाबा की याद में सफलता मूर्त बने। तभी बाबा कहते हैं कि आप योगी तू आत्मा कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।